दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपने शुरू से आखिरी सेकंड तक नहीं देखी तो आप जिंदगी भर पछताओगे, क्योंकि आज मैं आपको एक एक करके लाइन दर लाइन, दस्तावेज दर दस्तावेज ऐसा सच बताने जा रही हूँ कि आपका दिमाग हिल जाएगा। आज पता चलेगा कि जब 12 हिंदू शरणार्थी परिवारों को सीएए से नागरिकता मिल गई तो सीमा हैदर को 1000% क्यों कभी नहीं मिल सकती। और सबसे बड़ा सवाल, अगर राष्ट्रपति जी भी माफ कर दे तो भी ये औरत भारत में एक दिन भी नहीं रह पाएगी। तो दोस्तों, कुछ बांग्लादेशी लोगों को जो भारत में आए थे उनको यहाँ पे नागरिकता मिल चुकी है। बांग्लादेशी कुछ मथुआ समुदाय के लोगों को सीए अधिनियम के तहत नागरिकता मिल चुकी है और ये प्रक्रिया अभी चल भी रही है। कई लोग अभी नागरिकता के लिए आवेदन कर रहे हैं। नागरिकता की प्रक्रिया है, आवेदन करने की प्रक्रिया सीए नियम 2024 मार्च 2024 में अधिसूचित किए गए थी, जिससे पात्र व्यक्ति ऑनलाइन पोर्टल से के माध्यम से नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उन्हें अपने मूल देश बांग्लादेश के और भारत में प्रवेश की तारीख की घोषणा करते हुए एक शपथ पत्र जमा करना होता है। साथ ही स्थानीय समुदाय यानी संस्था जैसे कि हमारा एनजीओ है उसके द्वारा जारी प्रमाण पत्र देना पड़ता है। तो दोस्तों, ये जो अभी बहुत बड़ी खबर आई है, बने रहिए क्योंकि ऐसे बहुत सारे आपको आज चीजें मैं बताने वाली हूँ जो मेरे पास आई हुई हैं। मथुआ परिवारों के पास आवश्यक दस्तावेज नहीं थे, जिससे आवेदन प्रक्रिया में कुछ चिंताएं थीं। ये चुनौतियां भाजपा और स्थानीय संगठन जागरूकता बढ़ाने के लिए और आवेदन प्रक्रिया में मदद करने के लिए शिविर आयोजित कर रहे हैं उनको नागरिकता दिलाने के लिए। नवंबर 2005 में पश्चिम बंगाल में 12 हिंदू शरणार्थी परिवारों को, जिसमें मथुआ समुदाय के सदस्य शामिल थे, को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी कर दिए हैं, जिससे संकेत मिलता है कि प्रक्रिया सक्रिय है। मतलब 12 हिंदू शरणार्थी ओनली 12 जो बांग्लादेश से भारत में अवैध तरीके से रह रहे थे और शरण मांग रहे थे, उनको भारत में नागरिकता मिल चुकी है। बकाया प्रक्रिया जारी है। अब कुछ लोग सीमा हैदर की बात करते हैं कि इसको नागरिकता मिलेगी या नहीं, तो वो भी आपको बता दूं है कि इसमें क्या चीज बताई गई है। इसमें जो है ये नागरिकता मथुआ समुदाय के लिए कानूनी और संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित करती है, जिससे उन्हें भविष्य में संभावित रूप से देश से निकाले जाने का डर नहीं रहता। लंबे समय से वो इस कानूनी पहचान की मांग कर रहे थे और सीएए के तहत इसे पूरा करने का एक साधन बन गया है। क्या आप मथुआ समुदाय के सामाजिक धार्मिक पृष्ठभूमि, पश्चिम बंगाल की राजनीति में उसके प्रभाव के बारे में अधिक जानना चाहते हो? ये निकाल के भेजा गया है। और दूसरा है पश्चिम बंगाल में मथुआ समुदाय के लिए पश्चिम बंगाल में के सदस्यों के लोगों की 29 मई 2024 को नागरिकता प्रमाण पत्र दिए गए हैं। हाल ही में नवंबर 2025 में भी बांग्लादेश से आए 12 हिंदू शरणार्थी परिवारों को, जिसमें मथुआ सदस्य थे, नागरिकता प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए। इस प्रकार कोई एक विशिष्ट तारीख नहीं है, बल्कि यह एक शपथ प्रक्रिया है। एक इसका फिक्स्ड डेट नहीं है। ये एक प्रक्रिया है जिसके तहत 12 लोगों को, हिंदू परिवार को यहाँ पे शरण दी गई, यानी कि नागरिकता दे दी गई। इस प्रकार कोई विशिष्ट तारीख नहीं है। वहां ये पहले कहे 2024 में नियम अधिसूचित होने के बाद ये चल रही है। 2024 में जो लागू हुआ था कि जो हिंदू शरणार्थियां हैं उनको नागरिकता के लिए अप्लाई किया जाना था, उसकी प्रक्रिया के तहत 12 लोगों को, जो हिंदू परिवार के मथुआ समुदाय हैं, उनको भारत में नागरिकता मिल चुकी है। अब इसमें जो एपी सिंह जी कहते थे सीए के अनुसार मानवता के आधार पर, वो भी मैं बताने वाली हूँ। तो इसमें सीमा हैदर का मामला है नहीं। सीमा हैदर का मामला नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सीएए के दायरे में बिल्कुल भी नहीं आता है, क्योंकि सीएए बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई समुदायों को, उन सदस्यों के लिए जो धार्मिक उत्पीड़न के कारण 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत आए थे, ये उनके लिए है। सीमा हैदर का मामला इन मानदंडों में पूरी तरह अलग है, यानी कि धर्म सीमा हैदर अभी भी मुस्लिम है। जैसा कि ये कोशिश की जाती है कि सनातन को फॉलो कर रही है, सनातन धर्म को कर रही है, इसका धर्म परिवर्तन कर दिया गया है, तो इसका एक ही रीजन था कि इसको हिंदू दिखाना। इसने सचिन से शादी कर ली, इस वजह से ये हिंदू बन गई? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारा देश कभी भी दोहरी नागरिकता नहीं देता और हमारा देश कभी भी धर्म परिवर्तन नहीं करवाता, जो कि यहाँ पे सोशल मीडिया पर सीमा हैदर का करवाया गया है, इसको यहाँ पे रोकने के लिए। बाकी और चीजें आपको मैं ये भी बता दूं कि धर्म सीमा हैदर मुस्लिम है अभी भी। उत्पीड़न का दावा जो किया गया है एपी सिंह के द्वारा, उन्होंने भारत में धार्मिक उत्पीड़न के कारण शरण नहीं मांगी, बल्कि वह एक भारतीय व्यक्ति सचिन से शादी करने के अवैध रूप से भारत में आई है। जैसा कि यहाँ पे जो सीएए के तहत जिनको नागरिकता दी गई है, वो वहां पे धार्मिक उत्पीड़न का शिकार झेल के आए हैं, इसलिए भारत ने उनको नागरिकता पकड़ाई गई है। सीमा हैदर का मामला बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये सचिन से शादी करने के लिए, उसके इश्क में, उसके प्यार में भारत का कानून तोड़ के
इलीगल तरीके से भारत में आई है, यानी कि अवैध घुसपैठ करके। और इसकी प्रवेश की तारीख 2014 नहीं है, कट ऑफ तारीख है इसकी मई 2023 में ये सीमा हैदर भारत में आई है। जो ये लागू हुआ है CAA के तहत, ये 2014 की नियमावली है, इसलिए सीमा हैदर CAA के अंतर्गत बिल्कुल भी नहीं आती है। प्रवेश का तरीका इसका वैध वीजा के बिना ही नेपाल के रास्ते भारत में अवैध आई है। वह नेपाल तक वैलिड वीजा लेकर आई है, लेकिन उसके बाद अवैध इसने भारत में एंट्री की है। इस वजह से ये CAA के अंतर्गत बिल्कुल भी नहीं आती है। ये मुस्लिम है, इसलिए CAA के तहत बिल्कुल भी नहीं आती है। सीमा हैदर का प्रवेश का तरीका जो था वो वैध वीजा के साथ नेपाल के रास्ते भारत में अवैध रूप से दाखिल हुई, वही जो मैं बता रही हूँ। इसलिए सीमा हैदर का मामला सामान्य भारतीय नागरिकता कानून और अवैध अप्रवासन से संबंधित कानून के तहत निपटा जा रहा है, वो ना कि CAA के तहत। वो जो इसका इलीगल एंट्री का है उसके तहत माना जा रहा है, ना कि CAA के तहत। वह वर्तमान में जमानत पर बाहर है और उनके मामले की कानूनी कार्रवाई चल रही है। अब ये जमानत पर रिहा है, इसके मामले की जांच चल रही है। हाँ, भारत सरकार को पता था कि मथुरा समुदाय के लोग धार्मिक उत्पीड़न का शिकार थे और वास्तव में धार्मिक उत्पीड़न की वह मुख्य कारण है जिसके आधार पर उन्हें नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के तहत नागरिकता दी गई। इस पर सरकार का दृष्टिकोण, कानूनी आधार CAA कानून का आधार नहीं है। आधार ही ये है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई अपने देश में धार्मिक उत्पीड़न का शिकार, उत्पीड़न के कारण भारत में शरण लेने आए थे। वहां धार्मिक उत्पीड़न हुआ था, इसलिए भारत में शरण लेने के लिए आए। मथुरा समुदाय की स्थिति, मथुरा समुदाय के अधिकांश सदस्य पूर्वी पाकिस्तान, अब बांग्लादेश से धार्मिक और आर्थिक उत्पीड़न के कारण पश्चिम बंगाल चले आए थे, खासकर 1950 और 71 के विभाजन और युद्धों के बाद। तो इसमें लिखा है नागरिकता प्रक्रिया में प्रमाण, शपथ पत्र। CAA के नियमों के अनुसार नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक शपथ पत्र जमा करना होता है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से घोषित करना होता है कि उन्होंने अपने मूल देश को धार्मिक उत्पीड़न के कारण छोड़ा है। जैसा कि अगर हम किसी देश में सताए हैं, शरणार्थी के रूप में गए हैं, तो ये हमें सिद्ध करना पड़ेगा, एक प्रमाण पत्र पेश करना पड़ेगा जो ये साबित करेगा कि हमने वहां धार्मिक उत्पीड़न के कारण अपना देश छोड़ा था, जो कि सीमा हैदर के पास ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं है। प्रमाण पत्रों ने एक समुदाय आधारित संगठन द्वारा एक पात्रता प्रमाण पत्र भी प्रदान करना आवश्यक है, जो पुष्टि करता है कि उसी समुदाय से संबंधित है। नहीं, सीमा हैदर ने ऐसा कोई आधिकारिक सर्टिफिकेट या दस्तावेज जमा नहीं किया जिसे ये लिखा हो कि वो पाकिस्तानी और धार्मिक उत्पीड़न का शिकार थी, जैसा कि मथुरा समुदाय के लोगों के साथ हुआ। अब यहाँ पर सीमा हैदर ने जो भी दावे किए हैं, वो सीमा हैदर के दावे और समाचार रिपोर्टें क्या है वो बताती हूँ। दावे मौखिक हैं, बस मुंह से बोला है मुझे सताया गया था, मेरे साथ ये, मेरे साथ वो है, जिसका कोई भी सर्टिफिकेट लिखित में नहीं है। सीमा हैदर ने खुद विभिन्न समाचार चैनलों, भारतीय और पाकिस्तानी दोनों के सामने मौखिक रूप से कहा है कि उन्हें पाकिस्तान में रहना सुरक्षित नहीं लग रहा था। वकील के तर्क, उनके वकील AP सिंह जी ने अदालत और मीडिया में यही तर्क दिया है कि उन्हें पाकिस्तान वापस भेजा गया तो उनकी जान को खतरा है। नागरिकता का आधार, उनके वकील CAA के तहत नागरिकता नहीं मांग रहे हैं क्योंकि वो मुस्लिम है और कट ऑफ तारीख के बाद आई, बल्कि वो मानवीय आधार पर एक भारतीय नागरिक से शादी करने और उससे एक भारतीय बेटी जन्म के हवाला देते हुए भारत में रहने की अनुमति मांग रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि हम कहते हैं, बार बार ये कहते हैं उसने एक बेटी को पैदा कर लिया, एक बेटी की माँ है, मानवीयता के आधार पर उसको यहाँ पे रखा, और बार बार ये हवाला देते हैं कि वो एक महिला है, सताई गई है, उसके साथ ये हुआ है। ये धार्मिक उत्पीड़न, इन चीजों का नहीं बोलेंगे, इनको पता है कानून के इस आधार पर भारत इसको कभी भी यहाँ पे शरण नहीं देगा। सीमा हैदर हमारे देश में घुस चुकी है, एक बहाना लेके कि उसे उसके देश में टॉर्चर किया जा रहा था, सब झूठ है। वहाँ पे वो ऐश कर रही थी और तमाशेबाजी कर रही थी। एक्चुअली ये बहुत गलत महिला है और हमारे देश में इसकी गलत नज़र है। हमारे देश में घुस के रघुपुरा में ये छुप के बैठी है और हर साल में 3-4 बच्चे पिल्ले पैदा करते जा रही है, 4 पिल्ले लेकर आई है। तो दोस्तों, हमें हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है कि इस भगोड़ी सीमा हैदर को यहाँ पे अयासबाजी जो करने के लिए छोड़ रखा है, तो इस तरीके से और भी पाकिस्तानी घुसपैठिए यहाँ पे घुस जाएंगे और रघुपुरा में बोलेंगे भैया हमें तो यहाँ पे सताए हुए हैं, हमें परेशान किए हुए हैं, बोल के बहाना बोल के एक वकील पकड़ लेगा टोपी सिंह की तरह और वाट लगाएगी। तो दोस्तों, हम चाहते हैं कि इस भगोड़ी को जेल में डाला जाए और इसकी नाटक यहाँ पे बंद किया जाए और इसकी ये पेट में जो ड्रामा है ना, ये ड्रम लगा है, ये पेट में हमेशा बच्चा पैदा करके इसका ड्रामा भी बंद किया जाए। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस वीडियो में, जरूर अपनी राय इस वीडियो में जरूर रखना।